प्रकाश के परावर्तन तो क्लियर हो गलो। अगला देखिए प्रकाश के अपवर्तन। यही क्वेश्चन सेम जैसे इसमें प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं एवं व्याख्या करें। सेम एक क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। तो इसमें भी यही चीज है। इसमें है कि प्रकाश है जो कि अपारदर्शी से टकरा रहा है और वापस लौट रहा है, उसमें पारदर्शी से टकराएगा और अपने वास्तविक दिशा से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा। बस इतने का खेल है। अब देखो, अब कोई बात नहीं, सेम इसी प्रकार घटना घटेगा। चेक करो तो वो अभी ले जाते नापे वाला कि 90 डिग्री पर ले गया कि नहीं, चाहे 60 डिग्री कौन का आगे बन में तो 60 डिग्री बन गई कौन की नहीं, नापे वाला ले जाता उसके नहीं। तो जांचो थे किसे वो करे निकल जाए, पता चल जाए सब कुछ। ओ मनवे लगने चित्र अगर पारा लगे तब बोल पता लगे सकते सुध भी यार टेढ़ खबर जी से करो जी देख। कौन आई कौन आर है ना। ये तुम्हारा कौन सी है, पारदर्शी वस्तु है। कौन सी है, पारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शित नहीं, ये तुम्हारा क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण। ये तुम्हारा क्या है, परिवर्तित किरण। आपतन को ई पर आपतन बिंदु। अपवर्तित किरण क्या है, अपवर्तित कैसे होते बदलते। अपवर्तित पार कर रहा है, परावर्तित लौट में तो लौट ही थे भाई वाह। यहाँ अपवर्तित हो रहा है मतलब पार कर रहा है लेकिन अपने डायरेक्शन दिशा से मुड़ रहा है। आप कुछ रागले सब कुछ तो है। ये कौन सी है, अभिलम। ये आपतित किरण। डायरेक्शन दे दीजिए। देखो उसका लाइन जाना चाहिए ये था, है न, लेकिन इसका लाइन कहाँ आया, यहाँ आकर के आया। मतलब ये कौची हुआ इतना विचलित हो गया। कौची हो गया, विचलित मतलब मुड़ गया मतलब थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये विचलित हो गया। विचलन के कोण को मतलब डेल्टा से सूचित करा जाए। कौची से, डेल्टा से। तो एजक अच्छा हम डायरेक्ट ही कोण आई माइनस कोण आर दे दीजिए। बुझेलो नहीं, बुझाइते। तो पहला हमारा सिस्टम ये है बताने का मतलब कि इसमें पहला है पॉइंट है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनता है। तो हम समझाते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण, देखो यही प्रकाश की किरण आ रहा है। जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण अपने वास्तविक दिशा से थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या फिर जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण थोड़ा सा विचलित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब मुड़ने जहाँ पे हम कहेंगे हट जाती,
हट जाती है। हाँ, अपना ठेठ लैंग्वेज में कुछ भी बोल, एक्सप्लेन करने का मतलब जब तुम्हारा समझा हुआ चीज है तो कुछ भी उसको कॉन्सेप्ट दे सकता है। बट समझा हुआ रटा हुआ चीज है तो फिर तो कोई कहानी नहीं। अरे विचलित हो जाती है मतलब मुड़ जाती है। विचलित का मतलब होता है कि अपने वास्तविक दिशा से हट जाना, अपने वास्तविक दिशा से मुड़ जाना, अपना वास्तविक दिशा से हाँ। थोड़ा इसका वास्तविक दिशा क्या था, ये है। लेकिन बेचारा कहाँ आ रहा है, अभिलंब की ओर नहीं आ रहा है, अभिलंब की ओर। तो इससे हालांकि ये माध्यम अभी नहीं बताएंगे, अभी कौन माध्यम से कौन माध्यम में आ रहा है ये अभी नहीं सघन बताएंगे। से विरल में हाँ, कि विरल से सघन से विरल में। हालांकि आ कौची रहा है, सघन विरल से सघन में विरल से सघन में आ रहा है ना, क्योंकि अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। और अगर अभिलंब से दूर भागता तो सघन से विरल सघन से विरल में आता। अब तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन हमारा कहना है पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, तो लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है तो हम बता दिए। प्रकाश के अपवर्तन, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला, आपतन कोण परावर्तन, अपवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण आप परावर्तन तो लौट जी देगा था, तब नहीं होता है। एक ही लिख दो, आपतित किरण। कौन, तो ये अपवर्तित किरण है भैया। यहाँ देखो, तुम मेरा बात नहीं समझ रखा है, यहाँ दिख नहीं रहा है। कौन सी बोल रही है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, किरण। यहाँ देखो, आपतन कोण, आपतन कोण कोण, चकरा देख, परावर्तन अपवर्तन कोण। कोण। अब बात समझ में लो। पहला पॉइंट तुम्हारा यही होगा कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। अगर लौट जाता तब परावर्तन कोण के बराबर था। हाँ। परावर्तन के मतलब लौटना। हाँ। यहाँ तो पार कर रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ये नहीं कि पूछते अपवर्तन कोण के नियम अगर तो डाल दिया परावर्तन कोण अगर के। लौटेगा परावर्तन कोण, कोण, अगर नहीं लौटेगा पार कर रहा है तो अपवर्तन कोण। आवाज तो पहला नियम है आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर। लिखाई गई यही चीज बा, लेकिन यहाँ आर कोची के लिए काम कर रहा है, अपवर्तन के लिए काम। अगर एजेंस लौट जाता तो परावर्तन के लिए था। तो पहला नियम है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों बराबर। एक ही तल में होता है। बराबर कहाँ है? मतलब एक ही तल में एक ही लेयर में होता है, बस इतने नियम में है। समझा हुआ चीज कुछ भी नहीं है। अब आगे दो गो माध्यम समझाना है। हालांकि माध्यम तो एजे से क्लियर है, पहले बता चुके हैं। तो इसमें हमको इतना ही देखना है कि जब लौटने का काम कर रहा है तो परावर्तन कोण अपार कर रहा है माध्यम से। इसमें क्या है, दो माध्यम है, एक ये माध्यम एक ये माध्यम। ये पता नहीं है कि सघन से विरल है या विरल से सघन, लेकिन ये जो अभिलंब की ओर मुड़ रहा है इससे कंफर्म है कि विरल से सघन है ना, क्योंकि अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। अगर अभिलंब से दूर जाता तो सघन से विरल, क्योंकि जिस माध्यम में जाता है, विरल माध्यम में जाता तो अभिलंब से दूर, और सघन में आता है तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। बस इतने था। हालांकि इस पॉइंट को देखने के बाद कुछ नहीं है ऐसा चीज है। हर एक चीज बस लग रहा है ये एक माध्यम है, वस्तु है जो कि पारदर्शी, उसमें था अपारदर्शी, इतने फर्क है। अरे प्रकाश के परावर्तन नियम है तो अपवर्तन नियम है। बस इतने ध्यान रखना है कि ये आपतन कौन है या अपवर्तन कौन है। बाकी तीनों तो एक ही लेयर में है। बाकी रह गए दो गो माध्यम लेकर के एक्सप्लेन करना, वो भी हमें जैसे क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा देखिए लो, ये तुम्हारा हो गया प्रकाश की किरण। हम ला रहे हैं तुमको सघन से विरल में, नहीं, विरल से पहले सघन लाते हैं, विरल से सघन में, विरल से सघन में, सघन में, ठीक ना। तो देखो ये प्रकाश की किरण आ रहा है, ये हमारा अभिलंब है। कौन है अभिलंब, ये अभिलंब को और ये करते हैं। तो ये अभिलंब है। अब बताओ इसको जाना चाहिए था इससे सघन में,
वास्तविक दिशा यही ना है, वो प्रकाश सीधी रेखा में। देखो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, प्रकाश किस रेखा में सीधी गमन रेखा में। सीधी रेखा में। तो इसका सीधी रेखा ये है, लेकिन ये इधर जा करके नहीं इधर आ रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। देखो इसका डायरेक्शन कितना चेंज हुआ, एकदम खतरनाक है, तो 90 डिग्री पे था। चेंज होगा कि नहीं? पूरे तो सघन विरल से सघन में लेता हूं। अब दूसरा एक और ले लेते हैं एकरे में। सघन से विरल, ये दो माध्यम है, ये तुम्हारा नॉर्मल है बोले तो अभिलंब है। सघन से विरल, अबरी कौन चीज आएगा? सघन से विरल। अबरी हम सघन से विरल में ले जा रहे हैं। सघन से विरल है, लिखो। ओकरा से कोई टेंशन नहीं, खाली मुड़ना चाहिए ध्यान में। ई सघन है, ई विरल है। अब हम नीचे से ले जाए, की फर्क है? बोला कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। माध्यम तो वो तो भागते हैं। हाँ जा रहा है इधर, और इस सघन से किस में जा रहा? विरल में। विरल में। तो बताओ ये एकदम टान ले जी छतिया एकदम। देखी किधर मुड़ गए? विरल में, विरल में गल, लेकिन किधर मुड़ गए? अभिलंब से अभिलंब की दूर, अभिलंब से दूर जाना चाहिए। किसको? किधर अभिलंब जाना चाहिए? ऐसा ही जाना चाहिए ये रेखा में। लेकिन ये नॉर्मल है, अभिलंब है। अभिलंब से दूर जा, अभिलंब से दूर। अभिलंब से कितना दूर रहा है? ऐसा ही दिख रहा है कि अभिलंब से दूर भाग रहा है। आई देखो तो अभिलंब की ओर आ रहा है। तो इतने रखना है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। बस ये 3 गो पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है। ये तुम्हारा 4 नंबर सब्जेक्टिव के रूप में हो सकता है। नियम सहित उसका पूछे तब प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे तो 4 नंबर में संभावना है, और नहीं तो ये तुम्हारा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या और दिक्कत है? अब तो नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखला कि विरल की सघन। हाँ, इतना ध्यान में रखे पर तो कि सघन में आते तो अभिलंब क्यों? सघन मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब डर फुकवा है। तो डर फुकवा है तो एक रस ककरो में जाके चिपकवे करते, तो ये अभिलंब में जाकर के सट ले कि हमरा तू बचा ले। विरल का रहा है, और यहाँ विरल में जा रहे, मतलब वो फील्ड के क्षेत्र में जा रहे, वीरता में जा रहे। तो छतिया पसार के कार ले कि आओ जगरा या ना हो, मतलब फैल गए, मतलब अभिलंब से दूर हो गए। अभी बेचारा कोना में डुबक करके बैठ रहे, समझ नहीं, डुबक करके इसलिए बैठ रहे अभिलंब के कहले तू हमरा बचा ले, उन्हें सार लो आंधी तूफान। तो ये जाकर के सटक गले केकरा में? अभिलंब में। आई अभिलंब से दूर भाग रहे, आज हो केकरा ना हो टकरा ले। वो तो बैंक गए थे, समझ लेनी। ताकतवर है, कहे मतलब विरल एक वीरता के रूप में है। छाती ठोक के कह रहा है कि आओ हम फैलते हैं, तो अभिलंब से दूर जा रहा है, आई अभिलंब की ओर आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिक्कत नहीं है, समझ में आ गए? चल ठीक हो।